हेलो तुर्कान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कहीं बाहर हो? उरूज को सी ऑफ करने जा रही हूँ। अगर चाहो तो मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास। तुम बिला वजह उसकी वजह से खुद को बहुत परेशान कर लोगी, मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं। और वैसे भी मेरे साथ वहां पर सरदार भी होगा। ठीक है, मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। तुर्कान, देखो तुम उदास मत होना, ठीक है? और उरूज के जाने के बाद उसको एहसास हो जाएगा, वो जल्द वापस आ जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज तुर्कान। मैं देख रही हूँ कि नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। वैसे अलग होना अच्छा साबित हो रहा है। मैच्योर हो गए हम लोग, दुख बांटना सीख रहे हैं। हमें अलग हुए काफी अरसा हो गया है, अब हम किस बात पर लड़ेंगे? खुद को धोखा देने की जरूरत नहीं है इस तरह। क्या मतलब आपका अम्मी? अच्छे दोस्त बन के भी रह सकते हैं, अब शायद यही ठीक है हमारे लिए। तो दोस्त बन गए हो तुम लोग, लेकिन एक दूसरे के लिए जो जज्बात उभरे हुए हैं उन्हें कैसे रोकोगे? यही ठीक है हमारे लिए। तुर्कान भी ठीक है, और इसके अलावा अब तो मेरी बेटी किराज भी मेरे पास है, तो मुझे और क्या चाहिए? तुम्हारे बाबा जिनसे बिस्तर से उठा नहीं जाता, उन्हें देखो किराज के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, तुम मेरा दिल हो, मेरी जान हो बेटी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम कोई अमानत नहीं हो, हमारी बेटी हो। इसे कभी मत भूलना। ये तुम्हारा घर है, याद रखना। हेलो आंटी, मैं हूँ दरिया। क्यों फोन किया तुमने दरिया? आग तो तुमने लगा दी है। यार आंटी प्लीज, आप तो ऐसा मत कहें। बस यही पूछने के लिए कॉल की थी कि सब ठीक तो है। तुम्हारी बदौलत हम सब अभी रो रहे थे। तुम आराम से सुकून की सांस ले सकती हो। तुमने अपना खानदान बर्बाद कर दिया। हर चीज का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रहे हैं आप लोग? अम्मी ने तो बात भी नहीं सुनी मेरी, उल्टा उन्होंने डांट दिया मुझे। और उरूज ने क्या किया मेरे साथ? उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। क्या जरूरत थी उसे ये बात बताने की? वक्त आता तो मैं खुद ही बता देती ना ये बात अम्मी और बाबा को। उसने क्यों बताई ये बात? बस करो, उरूज पर इल्जाम मत लगाओ। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मुस्तफा की माँ आई थी। क्या? उसी ने सब कुछ बताया और ऊपर से हमें बुरा भला भी कहा। सवेरा साहिबा ने बताया क्या? हाँ, उसने कहा कि तुमने मुस्तफा को शादी के लिए फोर्स किया, और ये भी कि तुम लालची हो। उसके बेटे का पीछा नहीं छोड़ोगी। बेटा, मैंने तुम्हारा पसंदीदा केक बनाया है, अभी खाओगे ना? नहीं अम्मी, मुझे नहीं खाना। क्या तुमने इससे चाबियां नहीं ली?
हाँ, नहीं ली। दरिया देखो, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। अगर तुम इसलिए आई हो, मुझे भी झगड़ा नहीं करना मुस्तफा। इस शादी की वजह से मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो गए। अम्मी से लड़ाई हो गई मेरी, आंटी को मुझसे नफरत हो गई है और बहुत जल्द बाबा भी जान जाएंगे। फिर वो लोग मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे मुस्तफा। इसमें इसका क्या कसूर? तुम तीनों बहनों को तो मैं पहले ही जानती थी। सारी गलती आपकी है। मुस्तफा, तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ झगड़ने ही आई है। दरिया मेरी बात सुनो। मेरी अम्मी को इल्जाम देना बंद करो। इस सबसे तंग आ गया हूँ मैं, बहुत तंग आ गया हूँ मैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ही इस सब की जिम्मेदार है मुस्तफा। इन्होंने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी ऐसा है। क्या कर दिया है मेरी अम्मी ने, जरा बताओ मुझे। इन्होंने जाकर अम्मी को बता दिया कि हमने शादी कर ली है। बेटा, मैं वहाँ तो सिर्फ सुलह की नीयत से गई थी। सोचा था बात कर कर सब कुछ सही कर दूं। ये झूठ कह रही है। इन्होंने कहा कि मैंने मुस्तफा से जबरदस्ती शादी की है। उसके पैसों के पीछे पड़ी हूँ मैं। मुस्तफा को पीछे लगा कर रखा है। ये सब कहा है इन्होंने मेरी अम्मी को जाकर। ये दरिया क्या कह रही है? सच है ये? तुर्कान आपा ने बहुत पहले ही मुझे आगाह कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि आप किस हद तक जा सकती हैं, लेकिन अंदाजा नहीं था कि आप इतनी गिर जाएंगी। आपने मुस्तफा को भी अपने जैसा बना लिया है। अब रहिए दोनों एक साथ। सामान पैक करें, एवलिक जा रही हैं आप। मगर बेटा, मगर क्या? सुना नहीं? जाए यहाँ से। बहुत मिस करूंगी तुम्हें मेरी जान। शुक्रिया आपा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे फौरन कॉल करना, ठीक है? हम बात करेंगे। हमारी मुज़हका ख़ैज़ यादों के बारे में बात करके बहुत हंसेंगे। और फुर्सत मिलते ही यहाँ फौरन आ जाना। हम बहुत मिस करेंगे तुम्हें, बल्कि हम भी वहाँ आएंगे तुमसे मिलने के लिए। बिल्कुल आ सकती हैं। अपनी भांजी की पैदाइश पर तुम यहाँ होगी ना? मैं चाहती हूँ जब वो पैदा हो तो उसकी खाला उसे अपनी गोद में ले। सही कहा आपने, मुझे जरूर बता दीजिएगा। वादा करो मुझसे। वादा। उरूज, क्या तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी? मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा? बहुत शुक्रिया मेरे बुरे दिनों के लिए, ऐसी जिंदगी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कलंदर फैमिली में शामिल करने के लिए आपका शुक्रिया।
हेलो। निसा साहिबा, कैसी हैं आप? नसरीन कलंदर बात कर रही हूँ। फोन मत काटिएगा प्लीज, कुछ बात करना चाहती हूँ। निसा साहिबा, उरूज ये घर छोड़ के आपके पास आ रही है। अगर वो यहाँ आ भी गई तो क्या होगा? 19 साल हो गए नसरीन, मैंने अपने जख्मों पर सिर्फ नमक रगड़ा है, सालों इस दर्द को झेला है। रोज अपनी बेटी की कब्र पर जाती हूँ, उसकी कब्र आज तक मेरे आंसुओं से भीगी हुई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब तुम मुझे बता रही हो। निसा साहिबा, उरूज को मुझे फरीदा ने सौंपा था। आप भूल रही हैं, आपकी नवासी है वो। मैं कुछ भी नहीं भूली नसरीन, वो तुम्हारे पास अमानत थी। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन खुद आपने ही फरीदा से मुंह मोड़ लिया था, अकेला छोड़ दिया था उस बेचारी को, और वो भी किस हाल में। वो बच्ची आपकी बेटी फरीदा का खून है, नवासी है आपकी। अब तो उसके साथ ऐसा मत कीजिए, उसे अपना लीजिए। फरीदा का दिल बहुत बेचैन रहेगा वरना। ये तुम कह रही हो मुझसे? क्या तुम नहीं चाहती थी कि उरूज को अपने खानदान का हिस्सा बनाओ? अब वो मुझसे क्या चाहती है? क्यों भेजा तुमने उसे? उरूज सारा सच जान गई थी, मैं रोक नहीं सकी उसे। वो यहाँ अब मजीद नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए चली गई यहाँ से। मगर वो अकेली नहीं गई, अपने साथ मेरा दिल भी लेके गई है। बहुत तकलीफ में हूं मैं, यकीन कीजिए मैंने ऐसा कभी नहीं चाहता। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जैसे ही वो आएगी मैं उसे वापस भेज दूंगी, फिर वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। निसा साहिबा, उरूज एक बहुत ही सख्त बीमारी से गुजरी है, मौत को बहुत करीब से देखा है उसने। बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा। जब आप उसकी आंखें देखेंगी ना, तो आपको लगेगा आप फरीदा की आंखों में देख रही हैं। उसकी आंखों में बिल्कुल वही उदासी है जो फरीदा की आंखों में हुआ करती थी। उसके साथ वो मत कीजिएगा जो फरीदा के साथ किया। उरूज और फरीदा दोनों आप ही का खून है। प्लीज उसे अपने घर से मत निकालिएगा। वो आपके लिए सहारा और एक वफादार दोस्त बनेगी, कभी कोई दुख नहीं पहुंचाएगी। एक रिक्वेस्ट करती हूँ, उसका बहुत ख्याल रखिएगा। तुम्हारी बहन ने बता दिया मुझे, वरना तुम तो ऐसे ही चली जाती। मैं तुम्हें अलविदा कहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो खुशगवार यादें मेरे जहन में रहें। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ रूज। हो सकता है शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, कौन जाने। कहाँ जा रहे हो तुम? मुल्क से बाहर। तुम्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताया था ना मैंने, तुम भी तो शामिल थी उसमें। देखो अब मैं अकेला जा रहा हूँ, पढ़ाई अपनी वहीं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ रहने की अब कोई ठोस वजह नहीं है मेरे पास। समझ गई। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। तुम्हें भी। ये तुम्हारे लिए। ये सुर्खाब तो नहीं है? सही कहा तुमने, सुर्खाब उड़ चुका है।
यह अनका है। कहते हैं कि अनका राख से दोबारा जन्म लेती है, मगर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनका अपना घोंसला खुश्क शाखों में बनाती है और फिर वहां अपने अंडे देती है और वो खुद मरने के लिए उस पर बैठ जाती है। जब सुबह सुबह सूरज तुलू होता है तो अनका अपने परों को फड़फड़ाती है और शाखों को जला देती है और खुद भी जल जाती है। और इस सब के बाद अंडे से बच्चा निकलता है, बज़ाहिर अपनी मां की राख से, यानी उरूज। एक मां की कब्र दरअसल बच्चे का झूला है। खुदा हाफिज सरदार। अपना ख्याल रखना उरूज। उमर, तुमने मेरी जिंदगी को बेहतर बना दिया। ये काम, ये मसरूफियात मुझे जिंदा महसूस कराती हैं। तुमने भी हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाया है। फिर दोस्ती के नाम पर? हाँ, दोस्ती के नाम। तो जैतून का कारोबार भी करना सीख लिया तुमने। तुर्कान ने फाइल तैयार की थी, फिगर ने मुझे याद करा दी, वरना ये मेरा मैदान नहीं। तुर्कान वो एक परफेक्शनिस्ट है, कोई चीज मिस नहीं होने देती। जैसे कि हम दोनों मिलकर अभी आयला और इरफान की शादी का भी बंदोबस्त कर रहे। म्यूजिक की अरेंजमेंट मुझे करनी थी, तुर्कान मार डालेगी मुझे। क्या मैं कुछ मदद करूं? उफ, तुम रहने दो, मैं हल कर लूंगा ये। तुर्कान तुम्हें फिर भी मार डालेगी उमर, क्योंकि तुम कंपनी नहीं है। हर जगह मौत का फरिश्ता घूम रहा है, मुझे भागना पड़ेगा। हेलो मिस्टर कर्ता। हेलो। मेरे ख्याल से मिस्टर उमर यहाँ नहीं आने वाले। वो थोड़ा लेट आएगा। आओ बैठो। मीटिंग कैसी रही आपकी? मैंने फाइल देखी, अच्छी थी। मीटिंग भी अच्छी रही। अच्छा, खुशी हुई। तुम ठीक तो हो ना? तुम एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, मुझे अंदाजा है। इंसान कैसे ठीक रह सकता है? किसी अपने को अलविदा कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस एहसास का अंदाजा है मुझे। यकीनन ये उस तकलीफ से कहीं ज्यादा है जो आपको मिली।
मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ। अपनी तमाम तर तकालीफ के बावजूद बहुत पुरसुकून और बहुत फख्र के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। समंदर का सबसे खतरनाक हिस्सा उसकी तह में बहने वाला अंधेरा होता है, और तुम तुर्कान उसी समंदर की बेटी हो। जानती हूँ। ऊपर से देखने पर सिर्फ लहरें नजर आती हैं और कुछ नहीं, लेकिन नीचे एक जानलेवा जाल होता है, और उसमें फंस गए तो खत्म। आपको लगता है कि आपको तैरना आता है, लेकिन वो जाल आपको घसीट लेता है। अगर आप खुशकिस्मत निकले तो मरेंगे नहीं, बल्कि शायद किसी और साहिल पर पहुंच जाएंगे। लगता है कि हम खुशकिस्मत हैं। गालिबन। एनीवे, क्या हम कुछ खा सकते हैं? मुझे भूख लग रही है। क्यों नहीं, फिगर आने ही वाली है, फिर हम ऑर्डर कर देते हैं। क्या ये हमारी पहली फसल की प्रोडक्शन है? हाँ। आपने चखा नहीं क्या इसे? नहीं, अभी नहीं। तो फिर हमें ट्राई करना चाहिए। फिगन, क्या हमारे पास ब्रेड है? हाँ बिल्कुल, अभी लाती हूँ मैं। हाँ। मेरा जैतून से ताल्लुक सिर्फ इतना है कि रोज सुबह जैतून के 7 दाने मेरे नाश्ते में बहुत जरूरी है। जैतून के 7 दाने? हाँ, ये जिंदगी लंबी करते हैं, मेरी बीवी कहती थी। लेकिन अब जैतून के 7 दाने तो दूर की बात है, मैं एक दाना भी मुंह पे नहीं रखता, क्योंकि अब लंबी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा मेरे नजदीक। बस सांस लेना चाहता हूं। मैंने तो खाकर सब खत्म कर दिया। मैंने एक नई जगह डिस्कवर की है, क्यों ना काम के बाद वहां चले? नहीं। मैंने बताया भी नहीं कहाँ है, आपने तो पहले ही मना कर दिया। अब ये क्या बात हुई? हाँ, कौन है? मैं हूँ रूज। मैं आ गई हूँ नानी। चली जाओ यहाँ से। प्लीज दरवाजा खोलें। मैंने कहा ना, चली जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। क्या मैंने तुम्हें निकाला नहीं था? फिर वापस क्यों आ गई? इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी जड़ें मौजूद हैं। तुमने वो जड़ें बहुत पहले ही काट दी थी। मेरा फूल मुरझा गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं उनकी जिंदगी में कभी ना आती। अगर पता होता कि वो मरने वाली हैं, मैं दुनिया में नहीं आती। एक बच्चा क्या चाहेगा? अपनी माँ की खुशबू सूंघना। मैं उनकी खुशबू नहीं सूंघ पाई।
उनके चेहरे को नहीं छू पाई, उनकी मुस्कुराहट नहीं देख सकी। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि इस घर से और आपसे मेरी अम्मी की हर चीज वाबस्ता है। हर शे, उनकी तमाम निशानियां, उनका एहसास, उनकी खुशबू, उनकी शफकत, सब कुछ आपके पास है रानी। मैं भी अपनी फरीदे के साथ उसी मिट्टी में दफन हो गई थी। उसकी यहाँ कोई चीज नहीं बची, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अपने घर वापस चली जाओ तुम। ऐसा मत करें नानी, प्लीज दरवाजा खोलें। मुझे आपके पास अंदर आना है, मुझे आपसे गले मिलना है, मुझे आपके प्यार की जरूरत है नानी। मैं सिर्फ अपनी बेटी को गले लगाना चाहती थी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं यहाँ से। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो उरूज ने क्या कर दिया। वो जहां जाना चाहती थी वहां पहुंच गई होगी। तो क्या हम भी वहां पहुंच सकते हैं जहां का हमने ख्वाब देखा था? हम नहीं पहुंच सके हैं ना। हमारे ख्वाब टूट गए। बहुत बुरी तरह टूट गए हैं ना नसरीन। आयला, आ रही हूँ रोशन साहिबा। हाँ, उमर इंतजार कर है। चलो। क्या आप तैयार होने पार्लर नहीं जाएंगी? नहीं, मैंने हेयर ड्रेसर घर पे बुला लिया। तुम लोग जाओ जल्दी। ठीक है। तुर्कान, तुम नाराज तो नहीं? हाँ, पहले मैं आपसे जरूर नाराज थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि डैफ्नी के पास उसके माँ और बाप होंगे जो उसे हर चीज से ज्यादा प्यार करेंगे। इसीलिए मैं ये सोचकर परेशान नहीं होंगी। डैफ्नी नाम रखने पे इतना इसरार क्यों कर रही हो तुर्कान? यानी इतना कोई खास इसरार नहीं है मेरा, लेकिन मैंने बहुत पहले ही उमर को इस बारे में कह दिया था कि अगर बेटी होगी तो उसका नाम डैफ्नी रखूंगी। हाँ, उमर ने मुझे बताया था, लेकिन क्या कहूँ मैं। और हाँ, कारताल के बारे में भी मुझे सब कुछ पता चला। बस उसका दर्द कम हो जाए किसी तरह। जानती हूँ, मैं उनके दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तुर्कान, मुझे नहीं पता कि मेरा कहना मुनासिब है या नहीं, मगर मुझे ये नाम ठीक नहीं लग रहा। इसका नाम मेलिसा रखने के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? बहुत अच्छा नाम है, और इसके अलावा ये बहुत मशहूर नाम है हमारे मुआशरे में। तो क्या ख्याल है? हाँ हाँ, उमर वेट कर रहा है मेरा। चल ठीक है। तुम क्या करना चाह रहे हो उमर? बच्चों की तरह हॉर्न क्यों बजाए जा रहे हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारा इंतजार करते हुए बूढ़ा हो जाओ? तो मत करो इंतजार। क्या तुमने उरूज से बात की? कल रात बात की थी उससे, वो चली गई और ठीक है। ठीक है, दुल्हन साहिबा इंतजार कर रही है। चलो। आमतौर पे किरास की नैनी उसे इस वक्त बाहर ले जाती है। इस तरफ जो सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा है, ये भी उसके साथ होता है।